विश्व के बहुत से स्कूलों में, विश्वविद्यालयों में संस्कृत पढ़ाई जाती है। अकेले यूएस के 300 से ज़्यादा स्कूलों में संस्कृत पढ़ाई जाती है। हॉलैंड के भी 10 स्कूलों में। इसके लिए महर्षि महेश योगी जी ने जो पुरुषार्थ किया और इनके शिष्य जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, हमारे महाराजाधिराज जी, वैदिक वर्ल्ड पार्लियामेंट का सपना जो संजोया था, उसके लिए डॉक्टर मॉरिस जी भी यहाँ पर बैठे हैं, इनको प्रणाम। अब अपने को एक बड़ा काम तो करना पड़ेगा। इन्होंने बहुत काम किया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। अभी हम एक नया बोर्ड बनाना चाहते हैं। आदरणीय मोदी जी ने प्रिंसिपली उसके लिए एग्री किया है, उसके लिए आदरणीय मोदी जी को शुक्रिया है कि हम एक नया बोर्ड बनाएंगे। ऑटोनॉमस होता है बोर्ड, और एलकेजी, यूकेजी और फर्स्ट स्टैंडर्ड से हम संस्कृत पढ़ाएंगे, अनिवार्य रूप से होना चाहिए। और एक दो स्कूलों में नहीं, सैकड़ों, हजारों और बाद में लाखों स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ाई जानी चाहिए संस्कृत। संस्कृत के पढ़े हुए स्नातकों को, संस्कृत के पढ़े हुए ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट्स को उतना ही वेतन मिलना चाहिए, बल्कि उनसे ज्यादा मिलना चाहिए जो इस समय मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिकल पढ़ रहे हैं, उनके बराबर या उनसे ज्यादा मिलना चाहिए। उसको सम्मान क्यों नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। तो अभी इसकी भी हमें तैयारी करनी पड़ेगी। जो चीज रेयर होती है ना, उसकी कीमत होती है। डायमंड कॉस्टली क्यों है? क्योंकि रेयर है। तो ये जो वेद पढ़ने पढ़ाने वाले हैं, ये डायमंड है, इनकी सबसे ज्यादा कीमत होनी चाहिए। पैसा बुरे लोगों के पास में नहीं होना चाहिए, पैसा वेद पढ़े हुए लोगों के पास में होना चाहिए, स्पिरिचुअल लोगों के पास में होना चाहिए, सच्चे लोगों के पास में होना चाहिए। इन बेईमान लोगों का तो सारा धन छीन लेना चाहिए और समष्टि के कल्याण के लिए लगा देना चाहिए। ये भी एक रास्ता है। माहवस्तेन ईशत, यजुर्वेद का। ईशोत्वोर्जेत्वा वायवस्थ देवो सवितः प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणा आप्यायध्वमग्न इंद्राय भागम मावस्तेन ईशतमाघ संसो ध्रुवास्मिन् गोपतो स्यातवप्यर्यजमानस्य पशून्। मावस्तेन ईशत, चोर लोगों का हम पर राज नहीं होना चाहिए, बेईमान लोगों का हम पर राज नहीं होना चाहिए। यह है वैदिक संस्कृति, यह है वैदिक विजडम। बुरे लोगों का, जो दुनिया को नोच रहे हैं, खून पी रहे हैं, सब उनका राज नहीं होना चाहिए। उनके पास समृद्धि नहीं होनी चाहिए। रावण के पास समृद्धि नहीं होनी चाहिए, राम के पास समृद्धि होनी चाहिए। अभी महाराज बहुत मंदिर बन गए। ऐसा करते हैं, एक हिंदुस्तान में बहुत बड़ा वेद मंदिर बनाते हैं। क्या बात है भाई साहब, गोविंद देवगिरी जी, हाथ खामोश क्यों है? साथ दोगे ना? देखो, हम तो ऐसे मस्त मोला बाबा है भाई। देखो, हमारे मन में तो देखो, हम तो वेद वाले हैं, ये एकदम साफ साफ है, इसमें तो कोई मतलब कोई छुपा हुआ है ही नहीं। और वेद वाला हम सब वेद ही, वेद तो मूल है हम सबका। वेदो अखिलो धर्म मूलम। आ जाओ, आ जाओ। जीवन की संपूर्ण यात्रा में मैं पूज्य स्वामी जी के साथ हूं, और अब तक रहा हूं, और वेद के लिए आप जो जो करेंगे उन सब बातों में मेरी सारी की सारी सेवाएं अर्पित रहेगी। लेकिन एक बात है, वेद मंदिर ये शब्द जो आया, तो मुझे पूज्य स्वामी गंगेश्वरानंद जी महाराज के द्वारा निर्माण किए गए वेद मंदिरों की याद आ गई। पूज्य स्वामी जी ने सर्वत्र जाकर के वेदों की स्थापना की, वेद मंदिर भी बनाए। यह तो वेदों के लिए एक भाव जागृत करने के लिए इट वॉज अ नेसेसरी स्टेप, बट वी मस्ट नॉट स्टॉप देयर। Vedas should not just be worshipped. Vedic Pandits must be educated, created, and sponsored. And they must be scattered everywhere in the world. And therefore, a Ved Mandir
just like a Vedic Vidyapit, Vedic university, that type of Vedic mandir is required, and not just a mandir for worship. And for that, I'm prepared to offer all my services with Maharshi Vedavyas Pratishthan. मैं उसी की बात कर रहा था कि हमारी वो वेदों की प्रतिष्ठा, वो वेदों का गौरव सर्वोच्च स्थान पर हो, सबसे ऊपर हो, और वेद की छाया में, वेद के आलोक में, वेद के ज्ञान में, वेदोक्त ज्ञान, भक्ति और कर्म के मार्ग पर चल करके सब पूर्णता प्राप्त करे, मुक्ति प्राप्त करे। यह है बहुत बड़ा सत्य, और इसी पर काम करने की आवश्यकता है। अभी पूज्य स्वामी जी ने जैसा कहा, कुछ लोगों ने वेदों को खाली ये मान लिया कि ये कोई एक पूजा पाठ का ग्रंथ है, और उससे भ्रांति इसलिए भी हुई कि अभी वेदों का प्रयोग ज्यादातर कहां हो रहा है? बस पूजा पाठ के लिए ज्यादा हो रहा है। अभी कोई अनुष्ठान है, वेद का मंत्र होना ही चाहिए। हम तो सुबह उठते हैं तो प्रातः अग्रिम प्रातः इंद्रम के उद्घोष के साथ, और शाम को सोते हैं तो तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु भोजन करते हैं। मैं तो गुरुकुलीय परंपरा में पढ़ा हूं, इसलिए तो वो वेद हमारी दिनचर्या के साथ हमारे वैदिक जीवन पद्धति है। वेद वैदिक मार्ग ये जीवन पद्धति है, शासन पद्धति है, और ये समृद्धि की पद्धति है, सब कुछ है। लेकिन भ्रांति कहां हुई? अब पंडित जी मंत्र बोल देते हैं, व्रतेन दीक्षाम आपनोति, दीक्षा आपनोति दक्षिणाम, दक्षिणा श्रद्धाम आपनोति, श्रद्धया सत्यमाप्यते। अब वो 100 रुपए धर देते हैं, सोचते हैं यही होगा। अब वो सहस्र शीर्षा पुरखा सहस्राक्ष पढ़ते हैं, और कुछ दक्षिणा लोग थाली में धर देते हैं, और बात खत्म हो गई। भैया ये तो बहुत बड़े सिद्धांत हैं, ये तो एक उनका उपयोग है कि हम अपने जीवन में भी उनको समाहित किए हुए हैं। वेद तो वेद नाम ही ज्ञान का है, विदली जाने, और उसी से सब कुछ प्राप्ति होगी। विदली लाभ है, यदि दोनों से ही हम निष्पन्न करते हैं, विदली जाने विद लाभ है। ये शब्दों की उत्पत्ति की एक परंपरा है भारत में कि वेद कहते क्या है, वेद है क्या, वेद किसे कहते हैं? तो वेद ज्ञान है, ज्ञान का जो मूल स्रोत है, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज, दिस इज कॉल्ड वेद। वेद तो, और वो ज्ञान कैसा? संपूर्ण ज्ञान, होल नॉलेज एंड अल्टीमेट नॉलेज, वो है वेद। वेदों को इस परिप्रेक्ष्य में हमें देखना पड़ेगा। और आज ने अशोक सिंगल जी कुछ दिन पहले मेरे पास गए, बोले स्वामी जी वेद का काम करना है, और वेद के काम को करने के लिए पूज्य स्वामी गोविंद देवगिरी जी और आपसे मुझे बहुत आशा है। तो मैंने कहा हम तो पैदा ही इसके लिए हुए हैं। ये सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन ये आपद धर्म है। दिस इज नॉट अवर अल्टीमेट गोल। हमारा अल्टीमेट गोल है वेद, वैदिक इंडिया और वैदिक वर्ल्ड की स्थापना। यह है हमारा अल्टीमेट गोल। इंद्रम वर्धंत अप्त्रह कण्वंत विश्वमार्यम अपघ्नंत और रावण। चारों तरफ दिव्यता। महेश योगी जी ने जो संकल्प शुरू किया और श्री अरविंद जी ने भी उसको आगे बढ़ाया। भागवत सत्ता का, अतिमानस चेतना का, दिव्य मानव का अवतरण, यह है हमारा अल्टीमेट गोल, और वो वेद के रास्ते से ही होगा। और जो मैंने पहले कहा, वापस कह रहा हूं, मजबोन्माद, युद्धोन्माद और भोगोन्माद से यही वैदिक अध्यात्मवाद बचाएगा, और इसी से पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, वर्ल्ड प्रॉस्पेरिटी, वर्ल्ड पीस। अभी दरअसल जिन लोगों के पास
थोड़ी ताकत है ना, और वो भी एक पॉलिटिकल पावर, इकोनॉमिक पावर एंड मिलिट्री पावर, ये तीन पावर्स कुछ जिस तरह से चलनी चाहिए उस तरह से नहीं चल रही हैं। शायद वो दिन भी आएगा कि वैदिक इंडिया और वैदिक वर्ल्ड में के सिद्धांत और विचारधारा में, उनके प्रिंसिपल्स और आइडियोलॉजी में जो विश्वास करते हैं लोग, उनके हाथों में वर्ल्ड इकोनॉमी, वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड उन्हीं के हाथों में एक ये विध्वंस करने वाली नहीं बल्कि पूरे विश्व को नियंत्रण में रखने वाली एक वर्ल्ड आर्मी भी होगी। ये तब सही दिशा में आगे बढ़ेगी बात। अभी हो क्या रहा है? आर्मी पावर, इकोनॉमिक पावर और पॉलिटिकल पावर से चीजों को गलत दिशा में आगे बढ़ाया जा रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। 2013 में यूएन की ही एक संस्था यूनेस्को ने पूरी दुनिया के सामने एक प्रस्ताव रखा कि वेद का पाठ विश्व की सांस्कृतिक धरोहर है और इससे इस धरती पर दिव्यता पैदा होती है। अब यह प्रस्ताव भारत की संसद से नहीं आया, यूनेस्को से प्रस्ताव पारित हुआ कि वेद का पाठ विश्व की सांस्कृतिक धरोहर है और इससे इस धरती पर दिव्यता आएगी। मुझे लगता है इस प्रस्ताव को मोदी जी जरूर अनुमोदन करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, इसके लिए भी पहल करेंगे जैसी पहल उन्होंने योग के लिए की राजनीतिक तौर पर। जब अहिंसा दिवस हो सकता है, जब बाइबल दिवस हो सकता है, बाइबल डे हो सकता है, तो वेद दिवस क्यों नहीं हो सकता? इससे ध्यान जाता है अपनी मूल संस्कृति की ओर। आज की विश्व की परिस्थितियों और भारत की भी वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों से हमें बाहर निकलना है तो वेद के रास्ते पर आना पड़ेगा। वेद के बारे में बहुत सी भ्रांतियां भी फैलाई जा रही हैं, उनसे भी हमें पूरे विश्व को बाहर निकालना पड़ेगा। विश्व की कुछ यूनिवर्सिटियों में वेद पढ़ाया जा रहा है, लेकिन उसमें दिक्कत क्या हो रही है? उन विश्व की यूनिवर्सिटियों में जहां वेद पढ़ाया जा रहा है, उसमें कुछ लोग आकर के 1-2 महीना संस्कृत पढ़ते हैं, फिर वो वेद और वैदिक संस्कृति के बारे में किताबें लिख देते हैं और वो दुनिया की यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जा रही हैं। ये बहुत गलत हो रहा है और इससे पूरी दुनिया को, भारत को और वेद और वैदिक संस्कृति को समझने में भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। जो इसमें चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो कनाडा हो, चाहे यूरोप हो, यहां एक बहुत बड़ी समस्या है। 1-2 महीने में आप, 1-2 साल में आप कैसे संस्कृत पढ़ सकते हैं? आपको यदि वेद समझना है तो सबसे पहले व्याकरण और उसके बाद में निरुक्त कम से कम पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए कम से कम 5 to 7 नहीं तो 10 इयर्स का पूरा सिलेबस होता है, वो पढ़ो और उसके बाद वेद के ऊपर टिप्पणी लिखो। तो वेद के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां वर्ल्ड की यूनिवर्सिटीज में है। अच्छा भी काम हो रहा है, महर्षि महेश योगी के शिष्यों ने भी इस दिशा में बहुत अच्छा काम किया है। करीब विश्व की 300 यूनिवर्सिटियों में 1000 से ज्यादा लोगों ने योग के ऊपर पीएचडी की है, उनको भी अभिनंदन है, अच्छी बात है, शुरुआत तो हुई। लेकिन ये जैसे कि अभी पूज्य गोविंद देव जी गिरी जी कह रहे थे कि यह अभी स्टार्टिंग है, अभी आगे जाना है ना। तो विश्व में वेद के नाम पर जो भ्रांतियां, जैसे हमारे यहां पर भी बहुत से लोग वेद के नाम पर भ्रांतियां पैदा कर रहे हैं। मैं बहुत विनम्रता के साथ किसी संप्रदाय का यहां पर नाम नहीं लूंगा, किसी वर्ग विशेष का नाम नहीं लूंगा। हिंदुस्तान में जितने भी, भारतवर्ष में जितने भी धार्मिक और आध्यात्मिक संगठन काम कर रहे हैं, उनको भी वेदों को सर्वोच्च गौरव देना चाहिए।
कुछ लोग वेद का नाम लेने से ही चिढ़ते हैं। ये ठीक नहीं है। ये हमारे फॉरेन फ्रेंड्स नहीं जानते हैं, हमारे विदेशी मित्र, मैं इनको विदेशी मित्र नहीं कहूंगा, हमारे ये वैदिक ब्राह्मण जो हमारे विदेशों से जरूर आए हैं, लेकिन ये भगवान के संकल्प से ही कि अब हमें वैदिक वर्ल्ड बनाना है, तो उस काम को करने के लिए भगवान के संकल्प से, भागवत संकल्प से ही महर्षि महेश योगी ने आप लोगों को इसके लिए तैयार किया है। वेद दूत हैं आप। वयम राष्ट्रे जागृहम पुरोहिता, राष्ट्र एक राष्ट्र के लिए नहीं है, वो संपूर्ण राष्ट्रों के लिए ही है। उसमें आप अग्रदूत बन करके पुरस्तात हित करने के लिए, पुरस्तात हितम करोति स पुरोहिता, ऐसे बन करके आप आए। अपने अपने जो परंपराएं हैं मजहबों की, पंथों की, हिंदुस्तान में पंथ हैं, बौद्ध धर्म में भी जैन धर्म में भी कुछ आग्रह पैदा हुए थे वेदों को ठीक से न समझने के कारण। लेकिन मुझे ये प्रसन्नता है इस समय जो भी बौद्ध और जैन धर्म में लोग हैं, वो वेदों की अपौरुषेयता, वेदों के ईश्वरीय ज्ञान होने पर कोई प्रश्न नहीं रखते हैं। इसको सुन करके, देख करके बहुत संतोष होता है। अब जैनों में, बौद्धों में, हमारे सिख भाइयों में भी, क्योंकि वेद का बहुत गौरव है गुरु ग्रंथ साहब में, इसलिए वहां पर भी कोई भ्रांति नहीं है। कुछ पिछले 50 सालों में हिंदुस्तान में नए संप्रदाय भी पैदा हुए हैं, नए भी कुछ संगठन पैदा हुए हैं, धार्मिक और आध्यात्मिक तौर पर काम कर रहे हैं। मैं उन सब से भी एक आग्रह करूंगा कि भाई वेद को सर्वोच्च स्थान पर रखो। अब इसमें दिक्कत कहां आती है, किसी किसी गुरु को दरअसल वेद नहीं आते, तो भाई नहीं आते तो कोई बात नहीं ना। हमें वेद नहीं आते इसलिए वैदिक ज्ञान की हम अवहेलना करें, ये न्यायपूर्ण नहीं है, ये जस्टिसफुल नहीं है, ये वैज्ञानिक दृष्टि नहीं है। हमें साइंटिफिक और यूनिवर्सल सोच, वैज्ञानिक और सार्वभौमिक सोच के साथ देखना होगा चीजों को। और वैदिक योग, वैदिक मेडिटेशन, वैदिक एग्रीकल्चर, वैदिक इंडस्ट्री, वैदिक प्रॉस्पेरिटी, वैदिक साइंस, वैदिक स्पिरिचुअलिटी, वैदिक पॉलिटिक्स, हाँ ये तो जरूरी है। इसके ऊपर आना पड़ेगा। क्या ठीक है जी महाराज राज जी? तो मेरा समय पूरा हो गया। मैं जिंदा रहने वाला हूं, लेकिन क्योंकि अभी तो जब तक वैदिक इंडिया और वैदिक वर्ल्ड का काम पूरा नहीं हो जाएगा, तब तक हम लोगों को संकल्प पूर्वक इस जीवन को जीना है। गुरुदेव, अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि, क्या बात है। सर्वम कल्विदम ब्रह्म वेदोहम। योगार्षि स्वामी जी रामदेव जी हम। हम सब ईश्वर की संतानें हैं और वही है अहम ब्रह्मास्मि। हम एक हैं। द फिलॉसफी ऑफ वननेस, दिस इज वैदिक साइंस, दिस इज वैदिक स्पिरिचुअलिटी, दिस इज वैदिक फिलॉसफी। यत्र विश्वम भवत्य एकनीडम यस्मिन् सर्वाणि भूतानि, दिस इज यजुर्वेद, ईशोपनिषद,
यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्माविभूत विजानत तत्र को मोह काशो का एकत्वमुपश्यत. दिस इज द फिलॉसफी ऑफ आवर वेदास. अहम ब्रह्मास्मि, सर्वं खलु इदं ब्रह्म. सो वी आर ऑल द डिवाइन क्रिएशन ऑफ गॉड. एक बहुत गलत बात पढ़ाई जाती है सोशल साइंस में. मैन, द मैन इज ए सोशल एनिमल. दिस इज नॉट राइट थिंग. मैन इज नॉट ए सोशल एनिमल. मैन इज ए डिवाइन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड इन द ऑन द अर्थ. दिस इज राइट सोशल साइंस. आदरणीय अशोक सिंघल जी ने जो एक पहल की, स्वामी ब्रह्मदेव जी को, राजा लुईस को मेरे पास लेके आए. अब इनको राजा लुईस को मेरी तरह से थोड़ा पतला बनाना, राजा साहब की तरह. तो राजा लुईस जी को मेरे पास लेके आए कि स्वामी जी, वेद का कार्य इधर बड़े रूप में होना चाहिए. महर्षि महेश योगी जी के जो 2 जगह उनके बड़ी शिष्य थे, एक भारत में, एक भारत के बाहर. मुझे लगता है हमारे जो महर्षि महेश योगी के ये जो वैदिक ब्राह्मण हैं, इनसे प्रेरणा लेकर के हिंदुस्तान में महर्षि महेश योगी के जो ऑर्गेनाइजेशन को चलाने वाले लोग हैं, वो भी इस काम में साथ में लगेंगे, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं. ये संघर्ष नहीं है मेरे भाई, सत्ता का संघर्ष नहीं है, ये सत्य के उत्कर्ष का प्रश्न है. ये सत्ता के संघर्ष का प्रश्न नहीं, सत्य के उत्कर्ष का प्रश्न है. इसलिए इस काम में सभी को अभिनंदन है. गंगा, वेद, हिमालय, ऋषि, यही हमारी मूल संस्कृति है. इस पर सब हम आगे बढ़ें गौरव के साथ. आप सब जितने भी दिव्य आत्माएं यहाँ पर आए हैं, हम सब मिलकर के एक दिन की कॉन्फ्रेंस, 2 दिन की कॉन्फ्रेंस, ये स्टार्टिंग पॉइंट है. यात्रा, जर्नी अभी बहुत बड़ी है, बहुत लंबी है, बहुत दिव्य है. इसमें हम आगे बढ़ेंगे और मुझे पूरा विश्वास है हम अपनी आंखों के सामने, अपने हाथों से वैदिक इंडिया और वैदिक वर्ल्ड बनाएंगे. बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, सब ऋषिकाओं की, सब पुण्यात्माओं की. We are going first to mention, we had a little lecture from Latin America which we'll summarize in 1 minute, and then we will put a message from Father Mejia from Colombia. One of the greatest miracles of the Vedic science and technology, Maharishi Vedic science and technology, is that Latin America is the strongest Christian continent in the world. We are the heaviest population Christian continent. And Latin America is in deepest gratitude to India, because since we started all our Vedic programs, Maharishi's program of yoga, like transcendental meditation and yogic flying, as well as all the other programs, there have been a major change in the tendencies of Latin America. When Maharishi started the program 8 years ago, to now, Latin America has now 27% less poverty. It's the only continent in the world where no country is allowed to enter into any war by agreement of all the heads of state, and has grown economically so much that is leaving, like India, out of the developing to become a developed continent. And this is all due to Vedic technologies. Maharishi Vedic technologies has accomplished this for Latin America. I wish I had time to tell you all the story, but it will be said on time. But heads of states are practicing transcendental meditation and Vedic practices, like in Brazil, in Colombia,
And it's the prisons of Latin America, they are using Vedic principles. We have the Congress of Brazil with a resolution for all the educational system. We have the armies using Vedic, Dhanurveda, Transcendental Meditation, Yogic Flying. We have a new well, and one day Mataram, because we owe it to you.